एक दिन मैं अचानक मम्मी पापा के घर पहुंची। दरवाजा खोलते ही मम्मी इतनी खुश नजर आई। मैंने पूछा, मम्मी क्या हुआ? तो वो उत्साह में पापा को आवाज देते हुए बोली, सुनिए जी, मिट्ठू की शादी तय हो गई है। पूरे परिवार की सालों पुरानी चिंता थी कि मिट्ठू की शादी कब होगी, और मैं मन में बोली, चलो ठीक है, अब तो मम्मी पापा भी इस चिंता से मुक्त हुए। वैसे सच बताऊं, मेरी शादी के टाइम से ही ये रनिंग बैकग्राउंड म्यूजिक था, अगला नंबर मिट्ठू का, अगला नंबर मिट्ठू का, और आज जाकर वो भी पूरा हुआ। मम्मी चहकते हुए पापा से बोली, ये भाइयों के परिवार में आखिरी शादी है, जाना तो है ही। उनके चेहरे पर जो राहत थी वो ऐसी जैसे घर की आखिरी EMI खत्म हो गई हो। और बस यही मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना इस शादी सीजन पर एक मजेदार वीडियो हम सब के लिए बनाया जाए। देव उठनी 11 के बाद भारतीय सभ्यता एवं सनातनी व्यवस्था में मांगलिक कार्य, विशेषकर शादी ब्याह जैसे परिवार, मित्र, समाज, रिश्तेदारों में शुरू हो जाते हैं। घरों में खूब रौनक होती है, आंगनों में मंगल ध्वनियां गूंजती हैं और रिश्तों के ताने बाने में एक नई चमक झलकती है। क्या आपके घर भी देव उठनी 11 के बाद शादी के कार्ड ऐसे आते हैं जैसे अमेज़न की डिलीवरी? हमारे यहाँ तो कार्ड देखकर ही लगता है अब 2 महीने घर पर नहीं, शादी में रहना है। हिंदू परंपराओं में मुहूर्तों का बड़ा महत्व होता है, जिसकी वजह से किसी भी परिवार में किस शादी में कहाँ पहुँचे और कहाँ ना जाएं का मानसिक द्वंद्व अपने चरम पर आ जाता है। कभी कभी लगता है शादी में जाएं या घर बैठकर पंचांग की PhD कर लें। कुछ विवाह पत्रिकाएं तो ऐसी लगती हैं जैसे एक दूसरे को देखकर ही प्रिंट करवाई गई हों। तुम 18 कर रहे हो? अच्छा, तो मैं 19 कर दूंगा। यानी हर हाल में यात्रा करवा कर ही दम लेंगे। भारत की आज़ादी के बाद रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में भारत के लगभग हर परिवार का कोई न कोई सदस्य अपने गांव, घर से दूर निकल पड़ा, और इस बड़े माइग्रेशन, पलायन ने हमारे समाज की पूरी बनावट, संरचना बदल दी। जो व्यक्ति जहां पहुंचा, उसने धीरे धीरे अपने आसपास परिवार जैसी दुनिया बसा ली। दोस्त, पड़ोसी, सहकर्मी, व्यापार, ग्राहक, उस प्रदेश की धार्मिक, सामाजिक परंपराएं सब मिलकर एक नया विस्तृत परिवार बन गईं। माइग्रेटेड परिवारों के लिए त्योहारों से लेकर शादी ब्याह तक हर अवसर पर मानसिक दबाव दोगुना हो जाता है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें माइग्रेशन के साथ लगातार तबादले भी झेलने पड़ते हैं। एक माइग्रेटेड परिवार को हर सीजन में कम से कम 15 से 20 शादियों और विशेष अवसरों के निमंत्रण आते हैं, और मुहूर्त की वजह से इन सब की तारीखें अक्सर आपस में टकरा जाती हैं। जानते हैं, यहीं से असली उलझन शुरू होती है, जहां कौन सी शादी में जाएं और किसको सिर्फ शुभकामनाएं भेजकर बच निकलें। हर घर में कोई न कोई सदस्य दूर चला गया है, और दूर जाकर ऐसा बसता है कि घर वालों से पूछो, क्यों, कब आ रहे हो? तो जवाब मिलता है, अरे यहाँ के समोसे की कसम। मजा ही अलग है। जितना मैं सुगंधा समझ पाई हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ और अपने घर में रहकर शाम 6-7 बजे के बाद से लेकर सुबह ऑफिस जाने तक मूल कार्यों में एक कार्य ये भी होता है कि कहाँ जाना है और कहाँ के लिए कोई अच्छा सा बहाना ढूंढना है। क्या उपहार देना है? उपहार देने का तरीका भी बड़ा गजब निराला है। यार, जैसे ही पत्रिका आती है घर में खुमार मच जाता है। बस पढ़ो ना, सब कुछ चर्चा का विषय बन जाता है। अब असली ड्रामा तो तब शुरू होता है जब कार्ड आते ही मम्मी पापा के बीच व्यवहार का हिसाब किताब खुलता है। मम्मी कार्ड देखते ही पूछती हैं, अच्छा, किसके घर से कार्ड आया है, और इन लोगों ने हमारे यहाँ बच्चों की शादी में क्या क्या दिया था। बस फिर पापा की ड्यूटी शुरू। अलमारी के नीचे वाले रैक में रजिस्टर रखा है, निकालो जरा, देखकर बताते हैं कितना व्यवहार आया था। मम्मी की सफाई अभियान में वो रजिस्टर तो कहीं भी गुम सकता है, कभी अखबारों के नीचे, कभी दराज में, कभी पुराने लिफाफों के बीच। और पापा ढूंढते ढूंढते बोल पड़ते हैं, अरे यही तो दिक्कत है, रजिस्टर को एक जगह नहीं रख सकते क्या? मैं हर बार यही ढूंढता रह जाता हूँ। अरे तो तुम ही बता दो, कौन सी शादी का हिसाब कहाँ रखा है?
घर चलाते हैं हम और रजिस्टर ढूंढते हो तुम। फिर से दोनों मिलकर आधा घर उल्टा सीधा करते हैं और जब रजिस्टर आखिर में मिल जाता है तो ऐसा लगता है जैसे खजाने का नक्शा मिल गया हो। और फिर शुरू होता है वो बहुत ही जटिल लेकिन भारतीय परिवारों में अत्यंत महत्वपूर्ण होमवर्क। अच्छा, इन्होंने हमारी बिटिया की शादी में ये दिया था तो हमें भी जाना पड़ेगा। और ये, अरे इनका तो व्यवहार बहुत अच्छा था, इनकी शादी मिस नहीं कर सकते। और इनकी बस लिफाफा भेजकर निपटा देते हैं। कुल मिला के शादी में जाना हो या ना जाना हो, पहले रजिस्टर जलसे से गुजरना तो बहुत ज़रूरी है। मतलब साफ है, गिफ्ट की कहानी सीज़न 2 में भी पिछला सीज़न याद रखना ज़रूरी है। पता नहीं आजकल क्यों जब भी मैं मम्मी पापा के पास जाती हूँ, मम्मी के चेहरे पर एक विशेष मुस्कान देखकर मैं अपनी आदत अनुसार मुंह फाड़ फाड़ कर खिलखिलाने लगती हूँ। क्या आपको पता है ऐसा क्यों? क्योंकि उस मुस्कान का मतलब होता है नया कार्ड आया है। मम्मी के चेहरे की भाव भंगिमा को देखकर न जाने मेरी हंसी क्यों नहीं रुकती। न जाने मैं सुगंधा कैसे समझ जाती हूँ कि मम्मी अब जिस पत्रिका या कार्ड की बात करने वाली हैं, यह बता रही हैं कि ये कार्ड किस जगह से आया है। वो अपनी शादी के 50 साल मना रहा है। नई शादी में जाएं या 50वीं सालगिरह में जाएं, इसका निर्णय लेते समय मम्मी पापा के चेहरे पर जो भाव आते हैं, कभी कभी लगता है निर्णय नहीं, डिबेट प्रतियोगिता चल रही है। नई शादी में जाना है या 50वीं सालगिरह में, इसका निर्णय मम्मी पापा के चेहरे पर देखकर ही एक विशेष मजा मिलता है। दोनों की नोकझोंक और आपस की चर्चा में जो आनंद छिपा होता है वह केवल परिवार में ही महसूस किया जा सकता है। हमारे यहाँ बढ़िया है, दोनों आपस में 2-5 मिनट झगड़ते हैं, फिर गोल्डी जी अपने बटुए से पैसे निकालकर बड़बड़ाते हुए रखते हैं। जैसे ही वो लिफाफा तैयार कर लेते हैं, मैं बढ़िया सी साड़ी निकालकर तैयार हो जाती हूँ। रास्ते में गाड़ी में न जाने क्या क्या बड़बड़ाते रहते हैं जब तक कि हम रिसेप्शन तक ना पहुँच जाएं। आप भी तो जाते होंगे शादी ब्याह में, बताइए नई शादी में ज़्यादा जाते हैं या 50वीं सालगिरह में? और अगर दोनों एक ही दिन हो तो भगवान ही मालिक। और अंत पे होता क्या है, साड़ी निकली या नहीं? पापा कहते हैं सूट प्रेस हो गया क्या मेरा? कोई जूते ढूंढ रहा है और कोई टाई। बच्चे सोच रहे हैं कि हम साथ में जा भी रहे हैं या नहीं। जैसे ही लिफाफा हाथ में आता है सब तय हो जाता है। बहस बंद, घर तैयार और गाड़ी स्टार्ट। चलो चलो जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगी। रिसेप्शन शुरू हो जाएगा और रजिस्टर फिर अगले कार्ड के साथ खुलेगा। चलो आप भी किसी नई विवाह पत्रिका को देखो और मैं भी देखती हूँ कि अगला कहाँ जाना है। नहीं तो मम्मी पापा के घर तो चलना ही पड़ेगा।